नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं सामान्य हिंदी में समास। समास में इसी का उपखंड है द्विग समास, जिस पर आज मुझे चर्चा करनी है। चर्चा करने के पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखेंगे, कमेंट कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, ताकि हमारा आत्मबल बना रहे और हम अच्छे से आपके लिए काम करते रहें। प्लीज़ फिर एक बार निवेदन, प्लीज़ 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 आप लोग सब्सक्राइब करके तब देखेंगे। आज का जो टॉपिक है, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीएसआई हो, यूपी सिपाही हो, यूपी लेखपाल हो, या उत्तर प्रदेश पीसीएस या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा पीसीएस की सीसेट हो, समस्त के लिए यह टॉपिक अति आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सरल है। आज जो आपका द्विग समास है, एक चार्ट के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करें। जैसे द्विग समास के परिप्रेक्ष्य में आप जानते होंगे, समास के में दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। यहाँ देखा जाए तो चार्ट में बनाया गया है प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद को आप पूर्व पद कहते हैं, द्वितीय पद को आप उत्तर पद कहते हैं। प्रथम पद जो होता है द्विग समास का, वह संख्यावाचक विशेषण होता है। जब हम विशेषण विशेष टॉपिक पढ़ाए हुए हैं या पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर हमने विशेषण की भली भांति वहाँ अध्ययन करवाया आपको। आप वहाँ देख सकते हैं, कोई भी संख्या होगा जो अपने विशेष का उद्बोध कराएगा, विशेष का बोध कराएगा, विशेष की विशेषता बताएगा, वह संख्यावाचक विशेषण होगा। तो यहाँ आपको बताया गया कि द्विग समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा, और जो इसका संधि विग्रह होगा, एक समाहार का बोध कराएगा। समाहार या समूह। ठीक है, फिर से सुन ले। प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण, दूसरा पद विशेष, और जो उसका सामासिक या समास विग्रह होगा, वह समूह या समाहार का बोध कराएगा। इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। देखें, यहाँ द्वितीय पद प्रधान होता है और प्रथम पद अप्रधान होता है या गौड़ होता है। इसमें आपसे प्रश्न भी बनेंगे कि द्विग समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो आपको बताना पड़ेगा द्विग समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, और प्रथम पद संख्यावाचक होता है। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर इसमें प्रश्न और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विग समास है। द्विग समास की सबसे बड़ी पहचान है कि पहला पद संख्यावाचक। देखिए, यहाँ कुछ समस्त पद या सामासिक शब्द दिए गए हैं। एक शब्द है दोपहर, ध्यान रखिएगा, दोपहर। यहाँ दो पदों में देखें, पूर्व पद दो है, दूसरा शब्द पहर है। ठीक है, तो और यहाँ जो इसका समास विग्रह किया गया है, तो दो प्रहरों का समाहार। ठीक है, पहला पद संख्या दिखाना होगा। यहाँ द्विग देखें, द्विग एक प्रकार का समास भी है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। द्विग मीन्स दो, गो मीन्स गाय, तो क्या हो जाए, दो गायों का समूह। फिर इसी में त्रिवेणी एक शब्द अगला है, त्रिवेणी, त्रि मीन्स तीन। ठीक है, यहाँ त्रिधन वेणी, दो सब पदों के योग से पहला पद त्रि, दूसरा पद वेणी है। तो यहाँ जो इसका विग्रह किया जाएगा कि तीन बेड़ियों का समूह। देखें, तीन बेड़ियों, बेड़ी मीन्स धारा। ठीक है, इसी प्रकार से त्रिवेदी है, तिराहा है। ठीक है, तीन राहों का समूह। फिर देखें तिरंगा, एक शब्द तिरंगा है, ती मीन्स तीन, रंगा मीन्स रंग। यहाँ देखा जाए तो तीन रंगों का समूह, ये अति महत्वपूर्ण है। तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समूह। अगर तिरंगा शब्द आपसे कहा जाता है तो आपके जेहन में भारतीय झंडा तिरंगा आपको दिखता है। जब भारतीय तिरंगे की बात आएगी तो यह बहुव्रीहि समास होगा।
ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। अगर बहुव्रीहि समास और द्विगु समास दोनों रहेंगे तो आपको बहुव्रीहि लगाना पड़ेगा, क्योंकि तिरंगा कहते ही विशेष रूप से झंडे का उद्बोध होता है। ठीक है, आइए अब इसी में देखें, अगला शब्द चौराहा है। चौराहा में दो, पहला चौ मीन्स 4, ठीक है, संख्या दिख रहा है, संख्यावाचक विशेषण दिख रहा है। यहाँ राहा, राहा मीन्स रास्ता, तो इसका जब विग्रह करते हैं या समास विग्रह किए तो आपको मिला 4 राहों का समूह। फिर इसी में एक शब्द है पंचवटी, खूब पूछा जाता है। पंच मीन्स, ये देखिए, ये पंच 5 संख्या है, वटी मीन्स वृक्ष, तो यहाँ आएगा 5 वृक्षों का समूह। पंचवटी शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी आता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि पंचवटी एक प्रकार का प्रॉपर प्लेस है। तो जब बहुव्रीहि भी रहेगा तो जैसे हमने पीछे भी चर्चा किया, बार बार भी चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ आप बहुव्रीहि लगाएंगे। फिर नवरत्न, नवरत्न, यहाँ नव और रत्न 2 सब पद मिले हैं। नव मीन संख्या आपको दिख ही रहा है, रत्न मीन संज्ञा है जिसको आप विशेष के रूप में जानते हैं। तो यहाँ क्या है, नवरत्नों का समाहार या समूह। ठीक है, फिर शताब्दी, सत धन आब्दी, अब्द, सत मीन 100, अब्द माने वर्ष, ध्यान रखिएगा, वर्ष। तो यहाँ आपका है 100 वर्षों का समाहार। इसी प्रकार से सहस्राब्दी है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण, दूसरा पद विशेष्य हो, और उसका जो इनपुट निकले या आपका जो विग्रह समास विग्रह किया जाए, वहाँ एक समाहार या समूह का बोध हो। तो ऐसे कंडीशन में द्विगु समास होते हैं। यह बहुत उपयोगी टॉपिक है, इसको आप लोग देखें। आशा होगा कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। और मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा आत्मबल बना रहे और आपके लिए काम करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।